हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर ट्रेड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऑप्शन सेलिंग की इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जिसमें आपको मतलब मुनाफा बहुत आसानी से होगा और इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, और जो ऑप्शंस बायर हैं वो भी इस स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखना पड़ेगा। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है, ये न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजी है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मूव मिलते हैं न्यूज के हिसाब से मिलते हैं और न्यूज के हिसाब से हमें मूव लेने पड़ते हैं। बट फिर भी हम अगर इस ऑप्शंस का चार्ट खोलें और हम अपने बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट खोलें, अभी मैंने बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन कर रखा है और बैंक निफ्टी आज कुछ गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद से नीचे जाता जा रहा है। अब जैसे मान के चलिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद हम नीचे नीचे जाने लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज है हमारे पास, एक या तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो मैं अभी सेलिंग के लिए बताता हूँ, फिर देन आपको उसके लिए बाद बाइंग के लिए बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इसके बैंक निफ्टी के अभी जो स्पॉट चार्ट है उसके हिसाब से हम लगा लेंगे अपना। अभी इसका जो स्पॉट प्राइस का चल रहा है 39,124। तो मैं कॉल ऑप्शन इसमें लिख लेता हूँ 39,3900 की मैं कॉल ऑप्शन को अपने रेडार में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना 39,100 की कॉल आ गई है और इसका मैं चार्ट ओपन कर लूंगा। इसका चार्ट ओपन कर लेंगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। इसका चार्ट ओपन हो रहा है। वैसे मैंने इस पे भी देखा था बट ये अपना 39,300 है, ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी हो गया तो उसमें मजा नहीं आएगा। मैं आपको इसमें ही दिखाता हूँ। ठीक है, 39,100 का हमने कॉल ऑप्शन का, सॉरी कॉल ऑप्शन का, हाँ कॉल ऑप्शन का मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी में क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस दिन भी मतलब आपको लगे कि मार्केट नेगेटिव जाना है या पॉजिटिव जाना है, उस दिन तुरंत आपको सेलिंग करनी है। जिस दिन आपको कंफ्यूजन हो उस दिन वेट करना है। जैसे आज मार्केट में नेगेटिव न्यूज थी, तो आज अगर आपने यहाँ कहीं सेलिंग करी होती, जैसे 1 मिनट का लगाता हूँ मैं चार्ट, 1 मिनट का सबसे बेस्ट रहता है। जैसे यहाँ कहीं आपने सेलिंग करी होती, स्टार्टिंग में तो हो नहीं पाता एकदम से, नहीं तो जैसे यहाँ पे भी सेलिंग करी होती है दूसरे मिनट में, यहीं कहीं सेलिंग करी होती है, तो 428 पे आपसे सेलिंग करी होती है। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, 10% अपना स्टॉप लॉस लगाना है या इसके हाई का लगाना है। अगर हाई बहुत ज्यादा है तो 10% का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हाई बहुत पास में है तो आपको उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे इसमें 428 पे हमारी सेलिंग होती और जो इसका हाई जा रहा है वो कहीं ना कहीं 500 का जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई है। बहुत से लोग लगाते हैं 15-20% का। जैसे अगर इसका देखा जाए तो 430 पे हमने सेलिंग करी और इसका जो हाई है वो 500 का है, तो मतलब हो गया लगभग लगभग 17-18% का स्टॉप लॉस। तो 17-18% भी बहुत से लोग देना पसंद करते हैं बट मैं सोचता हूँ कि 10% से ज्यादा नहीं देना है। तो हमने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे, जो 428 है इसका, 425 है इसका, हमने 10% लगाया तो हो गया ये अपना 42। इसमें प्लस कर देंगे तो हो गया अपना 4, 65, 66, 466 का स्टॉप लॉस हो गया। 466 का हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब बताइए मार्केट ने उसको कभी छुआ? नहीं छुआ। हमेशा ऐसे ही होता है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी मतलब आप कोई भी दिन उठा लें, ये ऑप्शन कभी आपके उस स्टॉप लॉस को छुएगा नहीं और आपको अच्छा मुनाफा दे देगा। अगर आपने 425 पे इसको बेचा होता, 430 को 425 पे, तो अभी आपका कितना चल रहा है इसमें प्रॉफिट? स्लोली 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 नीचे जाता जा रहा है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे कहीं सेल किया होता, 425 भी मान लेता हूँ मैं, तो कह रहा हूँ चलो 420 सेफ साइड, 420 पे सेल किया होता। 420 पे सेल करने के बाद आपने इसमें जो स्टॉप लॉस लगाते वो तो कहीं कहीं लगता आपका पता ही है आपको। अब इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, जैसे आपके 10 पॉइंट मिले, 10 पॉइंट क्या ट्रेल, फिर 10 पॉइंट ट्रेल। अब जैसे यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट कर देता बट आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका होता। और जिसको अगर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ही लेना है, जिसको मतलब बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेना है, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करे, वो अपने स्टॉप लॉस को वहीं बनाए रखे, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर हम पीछे भी देखें, बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बैक टेस्ट करते हैं इस दिन की, चलो इस दिन की कर लेते हैं, कल की फ्राइडे वाले दिन। इस दिन भी ऐसे ही हुआ, एकदम से नीचे आई। देखो हमेशा पहली कैंडल तो सबसे तेजी में नीचे आती है। अगर आप पहली कैंडल पे खेल गए ना तो आपको तो आगे खेलने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे 200 पॉइंट का मूव दिया पहली कैंडल ने, अगर देखा जाए तो, है ना। तो अगर आप पहली कैंडल पे खेलना सीख गए, पहली कैंडल में क्या है, एक बार स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हिट होता है। ये नहीं कि अगर आपने यहाँ पे जैसे बाइंग की होती, क्योंकि ओपन तो यही हुआ है ना, ये ओपन यहाँ हुआ है, अब यहाँ पे आपने जल्दी से सेलिंग कर दी होती तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होता। तो स्टॉप लॉस हिट बहुत जल्दी होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहली कैंडल पे ना करें, पहले 1 मिनट में 16 से करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। 16 से बाइंग करेंगे, 9-16 से, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे इंस्टेड ऑफ लॉस। ठीक है, अब जैसे आपने यहीं कहीं सेलिंग की होती 562 पे और इसका जो हाई गया है 500,
600 का गया है, 562 मतलब 56 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसने स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करा इसके बाद फिर। और कितना आपको प्रॉफिट दिया है, अगर नीचे तक जाते जाएं तो आपको कम से कम 600 पॉइंट का, सॉरी 200 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, 200 300 पॉइंट का। इसके बाद दूसरी जाओ, दूसरे दिन पे जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी हमेशा स्टार्टिंग डे में ही काम करती है। जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे इसने यहाँ पे यूं अप गया और फिर नीचे आ गया, है ना, स्टॉप लॉस पहली बार में हिट हो गया। इसके बाद दूसरा जाते हैं, अभी गिनते हैं ना कितने होगा, दो अपने प्रॉफिट हुए हैं जिसमें 300 का प्रॉफिट हुआ है, और जिसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिसमें आपका 10% का लॉस हुआ है। मतलब ये आपने 329 पे खाली खरीदी होती और आपका स्टॉप लॉस होता 329 यानी 30 पॉइंट का, 30-33 पॉइंट का, तो एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी देख लेते हैं अपन, 15 मार्च का देख लेते हैं। 15 मार्च, ठीक है, ये यहाँ पे आया, आपने सेकंड कैंडल पे सेल किया, इसके बाद आपका सीधे नीचे आ गया यहाँ तक, मतलब कितने पे सेल किया, 870 पे। और चलो ये तो एक ही स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, बट आप दूसरी स्ट्राइक प्राइस भी देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं अपन ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सॉरी ये तो 14 मार्च 2022 है, 9:45 9:15, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भले ही हिट हो गया होगा क्योंकि आपने यहाँ कहीं सेल करी होगी 692 पे, और ये गया आपका, फिर भी नहीं हुआ 692 पे और 1733 पे, 1737, मतलब आप ये समझो 737 पे। अगर आप इसमें अच्छे खिलाड़ी बन गए सेलिंग में तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब मैं इसको चलो दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे जाता हूँ, एक बार इस पे जाता हूँ इसका चार्ट ओपन करते हैं अपन, इसमें भी सेम वही सिनेरियो बना होगा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको कभी भी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, आप इसमें कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे, बहुत ही मुश्किल है कभी आप नुकसान में चले जाए इसमें। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। और बायर्स के लिए भी बता देता हूँ, जैसे बायर्स अभी क्या चल रहा है मार्केट, स्टॉप अपना ये चल रहा है मार्केट, है ना, तो अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं अपन, इसमें बाइंग के लिए करते हैं, पुट बाइंग करते हैं, ठीक है। 39,200 की देखते हैं, 39,200, खैर अभी तो बहुत ऊपर चल रहा होगा, बट फिर भी हम एक बार इसको देखते हैं। ये 39,200 की पुट हमारे रेडार में आ गई और हमने इसको यहाँ पे ओपन किया, बट इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसमें आप तुरंत नहीं बाइंग सेल कर सकते। अब जैसे 5 मिनट की जगह 1 मिनट लगाते हैं तो इसमें भी बहुत तेजी से मूव आया होगा, बट फिर स्टेबल होता है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलपी स्कैल्पिंग करते हैं, इसमें बोलते हैं एलपी स्कैल्पिंग, मतलब जो इसका लोएस्ट प्राइस है उसका 10% ऊपर हमें बाइंग करनी है। जैसे 215 है तो हम इसके 10% ऊपर यानी 236 पे बाय करेंगे, है ना, 236 पे बाय करेंगे, 236 यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे बाय आप कर ही नहीं पाते क्योंकि पहला मिनट है। अगर यहाँ पे आप आते हैं, ये है, ये यहाँ पे आया, तो इसके बाद 10% ऊपर मतलब आप इधर कहीं बाय करते हैं, तो ये इसका आपका स्टॉप लॉस बनता, जो इसका नीचे का बनता 10% नीचे का। तो ये होती है एलपी स्कैल्पिंग। एलपी स्कैल्पिंग इतनी काम नहीं करती क्योंकि क्या होता है, प्रीमियम्स बहुत जल्दी टूटते हैं, ये चीजें आपको सेलिंग में ज्यादा फायदा देगी। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अगर नहीं समझे हो तो आप प्लीज मेरे को कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। बाकी ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करें। जैसे मैं आपका एक शीट दिखाता हूँ, मैंने ये एचपी स्कैल्पिंग के ही साथ शीट यूज करी है प्रॉफिट शीट, मतलब मैंने एलपी स्कैल्पिंग के साथ ही इस क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी को अपनाया है, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है दिसंबर और जनवरी के मंथ में। अगर दिसंबर का मंथ देखें तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कहीं ना कहीं 18,950 का हुआ है, अगर इसके ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हटा दें। और ये सब एक लॉट में काम किया गया है, और आप ये पूरी शीट को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो इसका हुआ है जो 18,950 यानी 17,000 के करीब मान सकते हैं अगर ब्रोकरेज वोकरेज हटा दें तो, ठीक है। इसके बाद जनवरी में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं था, जनवरी में भी 6200 का हुआ था क्योंकि इस बार मेरा लॉस बहुत हुआ था, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम फरवरी के मंथ में देखें तो फरवरी के मंथ में मैंने ये शीट फिर कंप्लीट नहीं करी, 2 मंथ में मैंने बैक टेस्ट करके इस शीट को अपडेट किया है। बाकी आप अपडेट कर सकते हैं इस शीट को, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं इस शीट की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।